बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 क्लासेस के लिए, सेकेंड ईयर क्लासेस के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों के पार्ट 1 के पेपर अच्छे हुए होंगे। तो स्टूडेंट, इसकी जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है बुक की के पार्ट 2 के जो टोटल चैप्टर हैं, टोटल जो चैप्टर की तादाद है वो 7 है और हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 जो है अपना। बाकी जो पेपर पैटर्न है वो इंशाल्लाह जैसे ही फिज़िकल क्लासेस ऑन होंगी हम इसका पैटर्न भी कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने है जी चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो देखते हैं, अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट कैपिटल X टू अ सेट कैपिटल Y इज डिनोटेड बाय f फ्रॉम X to Y is a rule or correspondence which associate each element X in capital X to a unique element Y in a Y. Moreover, a function is denoted by Y is equal to f of X. मुख्तसर ये कि फंक्शन हम उस रिलेशन को कहते हैं, दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन को कहते हैं जिसमें हम x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की एक और वैल्यू हासिल करते हैं। इसे हम कहते हैं फंक्शन। ऐसा रिलेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x की एक वैल्यू के लिए हमेशा y की भी एक वैल्यू मिले, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपके सामने इसकी एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जैसे मैंने अभी कहा है कि x की एक वैल्यू पुट करें तो y की हमारे पास एक वैल्यू आएगी। इस f ऑफ x को हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपके सामने है, अगर मैं x की एक वैल्यू पुट करता हूँ, से मैं x की जगह यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। अगर मैं x को क्या पुट करूं? 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। मतलब ऐसा रिलेशन दो वेरिएबल का, जिसमें हम दो वेरिएबल कौन कौन से ले रहे हैं? x और y। दो वेरिएबल का ऐसा रिलेशन जिसमें x की एक वैल्यू के अगेंस्ट हमें y की एक वैल्यू हासिल होती हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये मैंने एग्जाम्पल में से लिया है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है। इफ़ f ऑफ x बी एनी फंक्शन, ये कोई भी हमारे पास फंक्शन है, देन वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। हम फंक्शन की वैल्यू किसी भी x की वैल्यू पे कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पॉजिटिव, x इज इक्वल टू सम नेगेटिव वैल्यू। अगर आप x की किसी भी वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक x की वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में, और वहाँ से आपको कोई y की वैल्यू हासिल होती है, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, तो हम उस वैल्यू को वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन द गिवन फंक्शन। जब हम इस गिवन फंक्शन में x की जगह -2 पुट करते हैं तो आपके सामने है, यहाँ पे -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 आ गया, -2 होल स्क्वायर 4, -1 प्लस, तो ये 4 प्लस 2 क्या आ गया? 6। ये जो 6 है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है जो हमें फंक्शन दिया हुआ है। कहाँ पे? ये x जब हमने क्या पुट किया? -2 पुट किया। तो हम डिफरेंट x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके अगेंस्ट y की आपके पास जो वैल्यू आती जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहेंगे। सो 6 इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2। इसी तरह से जब भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कोई वैल्यू हमें देगा, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो 0 है, चाहे वो फ्रैक्शन में दी हुई है, चाहे वो अंडर रूट में है, अगर x की कोई वैल्यू पुट करने से हमें फंक्शन कोई ना कोई आंसर ज़रूर दे, तो इस तरह के फंक्शन को स्टूडेंट हम डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, वो फंक्शन क्या कहलाता है? डिफाइंड कहलाता है। अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करें और फंक्शन का आंसर ना आए वहाँ से, मतलब अनडिफाइंड हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एक
फंक्शन लिख के दे रहा हूँ, आप देखिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x + 2। ये आपके सामने एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 2। यही पॉइंट जो हमने ऊपर पुट किया है -2, अगर हम ये पॉइंट इधर पुट करते हैं, लाइक x की जगह -2 पुट करता हूँ मैं 1/, तो ये बन जाएगा -2 + 2। तो -2 + 2 क्या होता है, वो 0 आ जाएगा। तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। देखें पॉइंट हमने वही पुट किया है बट फंक्शन डिफरेंट था। तो इस फंक्शन में जब हमने x की जगह -2 पुट किया, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई, फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो ये आपको समझाना ज़रूरी था कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है। जब x की वैल्यू आप कहीं पुट करते हैं किसी फंक्शन में, वहाँ पे अगर y की वैल्यू हमें हासिल होती है तो हम कहते हैं ये फंक्शन डिफाइंड है। अगर आंसर नहीं आता तो हम कहते हैं अनडिफाइंड है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ अ फंक्शन। ये स्टूडेंट वर्टिकल जो टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये हमारे पास कोई भी ग्राफ आ जाए, हम ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ये सिंपली रिलेशन है या फंक्शन है। तो पहले इसकी ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ वी ड्रा अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट इंटरसेक्ट अ ग्राफ एट वन पॉइंट, लाइक ये हमने इधर देखें कि इस डायग्राम में ये हमारे पास एक, ये जो एरो वाली लाइन है ये हमारे पास एक ग्राफ है। हमने इस पे वर्टिकल लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। वर्टिकल लाइन ने इसे एक पॉइंट पे कट किया है। तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ किसी फंक्शन को शो कर रहा है, नीचे लिखा हो भैया फंक्शन। इसी तरह से ये जो कर्व है, इस कर्व पे भी आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये डॉटेड लाइन है, आप यही डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये वर्टिकल लाइन, तो एक पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा, जहाँ भी आप कर लें। तो ये भी स्टूडेंट क्या है, ये ग्राफ भी फंक्शन को शो कर रहा है, ए ग्राफ भी फंक्शन को शो कर रहा है, बी ग्राफ भी फंक्शन को शो कर रहा है। बट इन केस ऑफ सी, इस डायग्राम में देखें सर्कल पे हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये दो जगह पे कर्व को कट कर रही है वर्टिकल लाइन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये जो सर्कल है ये फंक्शन नहीं होता, ये सिंपल रिलेशन होता है। इधर एक और डायग्राम आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे भी जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई तो ये तीन जगह पे कर्व को कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इस ग्राफ को कट कर रही है, यहाँ पे। वर्टिकल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे किसी ग्राफ को कट करती है तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होता, इट्स नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो सी और डी वाले जो ग्राफ हैं ये फंक्शन नहीं है, ये सिंपली रिलेशन के ग्राफ हैं। इसकी डेफिनेशन को दोबारा देख लें। इफ़ वी ड्रा अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट इंटरसेक्ट अ ग्राफ एट वन पॉइंट देन इट इज़ अ फंक्शन, वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन होगा। एंड इफ इट इंटरसेक्ट्स अ ग्राफ इन टू आर मोर देन 2 पॉइंट्स, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट, देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन, देन इट्स ओनली अ रिलेशन। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में पास पेपर में आ जाता है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगी। नेक्स्ट आ जाए टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शन की, तो फंक्शन के आगे टाइप्स हैं। तो पहली डेफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के बजाय हमने पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट किया गया है, ए एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये जो आपके पास एक फंक्शन है जिसमें ए नॉट कॉन्स्टेंट है, ए वन ए टू, ये ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन और ए एन ये कॉन्स्टेंट है, और एक्स क्या इसमें वेरिएबल है। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है ना ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, हमेशा नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट ए एन माइनस वन, ये आपको जो कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं या एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव होंगे,
मतलब ये नॉन नेगेटिव होंगे, इधर ये माइनस नहीं आएगा, ऊपर भी पावर में भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये इंटीजर्स हैं। और इसी तरह से जो वेरिएबल है वो आपके पास x है। तो इस तरह के फंक्शन क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। व्हाट इज डिग्री एंड लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल? ये आंसर है इसका, द हाईएस्ट पावर एट एक्सपोनेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री of the polynomial, and the coefficient of the term having a highest component exponent is called leading coefficient. For example, ये आपके सामने एक polynomial function है 4x5 plus 9x3 plus 8x plus 10, वो 10 उधर नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। तो ये 10 इधर लिखा हुआ है ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। तो यहाँ पे अब इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट वेरिएबल पावर, ये x की पावर कितनी है? 5, तो ये इसकी डिग्री है। तो आप देखें इसकी डिग्री क्या हो गई? 5 हो गई। और लीडिंग कोएफिशिएंट ये हमारे पास 4 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। हालांकि x3 का कोएफिशिएंट 9 है, वो इससे बड़ा है, लेकिन वो लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं कहलाएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होगा, हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट जो होगा उसको हम कहेंगे। तो ये थी डेफिनेशन डिग्री और लीडिंग कोएफिशिएंट की। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज अ लीनियर फंक्शन? इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1, हमारे पास अभी जो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था, अगर उसमें डिग्री क्या आ जाए? 1, किसकी? वेरिएबल की। तो वो जो हमारे पास फंक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन। आपके सामने है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 9, एक्स की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। अगर x की पावर 1 है तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा? लीनियर फंक्शन। एफ एक्स की बजाय आप y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5x माइनस 9। तो ये लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी डोमेन और रेंज सेम होती है। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की। आप देखें कि आइडेंटिटी फंक्शन फॉर एनी सेट x, क्या लिखा हुआ है? फॉर एनी सेट x अ फंक्शन i फ्रॉम x टू x। मुख्तसर ये कि यहाँ i जो है वो f की बजाय इस्तेमाल किया गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी आप कह सकते थे। i स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। i ऑफ x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट x इटसेल्फ। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली x से, याद रखना। ना इसमें कुछ ऐड होगा, ना इसकी पावर इसकी 1 होगी, कोएफिशिएंट भी 1 होगा, और इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। अगर कोई कांस्टेंट ऐड होता है तो ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा, या सब्ट्रैक्ट होता है तो ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अ पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू c या y इज इक्वल टू 10, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, अंडर रूट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। अगर y इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओनली कांस्टेंट नंबर है तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट आ जाए रैशनल फंक्शन और एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन आर एक्स या एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू पी एक्स ओवर क्यू एक्स ऑफ द फॉर्म वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन, और क्यू एक्स जो है वो 0 नहीं होगा, इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आर एक्स इज इक्वल टू ये 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 4। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ऊपर वाले भी पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? रैशनल फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अकर इन द एक्सपोनेंट पावर, मतलब वेरिएबल वाली टर्म x या y पावर में आ जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a रेज टू पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल दिस, और ये जो a है ये कांस्टेंट नंबर होगा कोई भी, और ये x जो है ये वेरिएबल, और y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन आ गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? इफ y इज इजीली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x,
आपके पास x और y में कोई इक्वेशन है और उसमें x और y को आप आसानी से अलग अलग लिख सकते हैं या लिखा हुआ मिल जाए y इन टर्म ऑफ x, तो इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। देन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 या y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। सिम्बॉलिकली फंक्शन वो आप जानते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसमें x और y आसानी से सेपरेट लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, मतलब अगर मिक्स भी होता, 1 इधर होता y वाली साइड पे, तो आप इसको उस दूसरी साइड पे ले जा सकते थे। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी इजिली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x, लाइक यहाँ पे आप एग्जाम्पल 1 में देखें, आप यहाँ से अगर y स्क्वायर को इधर रहने दें तो फिर भी y वाली टर्म उधर जा रही है। इन दोनों में से अगर आप y कॉमन ले भी लें फिर भी y बच जाएगा। मतलब इसमें इस पूरे फंक्शन में आप x और y को आसानी से अलग नहीं कर सकते, इजीली अलग नहीं कर सकते। लाइकवाइज यहाँ पे भी दूसरी एग्जांपल में भी x और y को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये जो दो आपको एग्जांपल नज़र आ रही हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाएं, व्हाट आर पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीटर, समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x and y as a function of third variable t or theta which is called parameter. The equation x is equal to f of t या y is equal to g of t are called parametric equation of the curve. For example, एग्जाम्पल 1 में देखें, ये आपको जो y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 नज़र आ रहा है, ये x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये एक्चुअली पैराबोला की इक्वेशन है। आप अगर यहाँ से t की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर दें पहली इक्वेशन में, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो पैराबोलिक इक्वेशन आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 480, तो पैराबोला की, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसी तरह से ये आपको जो इक्वेशन नज़र आ रही है दोनों को स्केयर करके ऐड कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर ये ए और कॉस और साइन के कोफिशिएंट चेंज हो जाएं, एक ए हो जाए एक बी हो जाए, तो ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मेट में एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, इन्हें आप स्केयर करके ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उधर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास उसकी एलिप्स की इक्वेशन नहीं बनेगी। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिसमें एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल में आपको दिया जाए, जैसे कि टी भी आपको नज़र आ रहा है और थीटा भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएं लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो जिसमें लॉग पाया जाए, नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग आ जाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम लॉग इन जनरल में बता रहा हूँ ब्रीफली लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इसकी स्पेशल फॉर्म, मतलब यहाँ इसका फॉर्मेट देख लेते हैं प्रॉपरली। इफ x इज इक्वल टू a then y is equal to log x where a is positive and a is not equal to 0 is called logarithmic function. If a is equal to 10 then y is equal to log x to the base 10। यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं a, वहाँ हमारे पास x को हमने a लिया था, यहाँ पे a को हमने 10 लिया। अगर हम यहाँ a की जगह 10 पुट कर दें तो ये इस लॉग को आप सिंपली लॉग भी कह सकते हैं, विच इज़ नोन एज कॉमन लॉग। इस तरह से अगर बेस में ई आ जाए, ए की जगह पे ई आ जाए हमारे पास, तो ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग बन जाता है, रिटन एज ln x। ये ln x की शक्ल में लिखा जाता है, विच इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। डेफिनेशन है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, इन्हें लिखें। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।